अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रहने के लिए घर बनाए जाते हैं ताकि वहाँ मौसमों के असरात, दरिंदों और हर किस्म के बैरूनी ख़तरात से महफूज रह सकें। पुराने वक्तों में किंग्स अपने और रआया की तहफ़्फ़ुज़ के लिए मज़बूत क़िले बनाया करते थे। आज की वीडियो में 5 क़िलों का ज़िक्र होगा जो मज़बूत होने के साथ साथ खूबसूरती में भी सानी नहीं रखते। आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल टॉप फॉर ऑल टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तो आइए देखते हैं ये 5 खूबसूरत क़िले। नंबर 1, शेटो डी चैम्बर्ड। ये फ्रांसीसी निशात सानिया में फ़न तामीर की एक शानदार मिसाल है। इसमें 440 कमरे, 282 फायर प्लेसेस, 84 सीढ़ियाँ और एक आराइशी खाई है। यूँ ये फ्रांसीसी बादशाहत की तरफ से तामीर करदा एक इंतहाई दिलकश ताबीर है। बादशाह फ्रांसवा अव्वल ने 1519 में लॉयरी वादी में अजीम शान तामीर का आगाज़ किया। तामीर होने के बाद फ्रांसवा अव्वल ने देखा तो बहुत खुश हुआ कि ये तो बहुत वसी व अरीज़ किला बन चुका है। वो अपने दौरे हुकूमत में चंद हफ्तों के लिए वहाँ रहे। ये किला फ्रांसीसी ताकत की एक मिसाल बन गया था। यहाँ पूरे साल में चंद इवेंट्स मुनक़िद होते हैं ताकि ज़ायरीन इस हैरत अंगेज़ जगह को देख सकें और महजूज़ हो सकें। नंबर 2, हिमेजी कैसल, जापान। इस खूबसूरत तमीर को वाइट हेरन कैसल भी कहते हैं क्योंकि ये बाहर से सफ़ेद है और उड़ते हुए सफ़ेद परिंदे के मानंद नज़र आता है। इसकी ऊंचाई 152 फीट है और 107 हेक्टेयर पर मुश्तमिल है। 1340 ईस्वी में मकामी शॉटगनों के ख़िलाफ़ किले के तौर पर यह ताबीर हुई। इसमें 83 इमारत हैं जिनमें दिफा और तहफ़्फ़ुज़ के ख़ुसूसी इंतज़ामात मौजूद हैं। ताहम हिमेजी कैसल को कभी भी जंग में इस्तेमाल नहीं किया गया बल्कि इसे एक महफूज रिहायशी किले के तौर पर तश्कील दिया गया था। 1931 में जापानी हुकूमत ने इस जगह को कौमी वर्सा और कुरून वस्ता के किले के फ़न तामीर की यादगार मिसाल के तौर पर नामज़द किया। नंबर 3, पेना नेशनल पैलेस इन सेंट्रा, पुर्तगाल। 19वीं सदी में तामीर ये किला नुमा महल मशरिक़ वस्ता और यूरोपी तर्ज़ ताबीर का बेहतरीन इम्तिज़ाज रखता है। किंग फर्डिनेंड दोम ने इस किले को सेंट्रा पहाड़ों की चोटी पर बनाया था ताकि मौसम गर्मा में शाही ख़ानदान के लोग इस जगह अमन और सुकून से रह सकें। ये किला मुख्तलिफ़ रंगों से मुज़य्यन है। हर रंग एक अलग सेक्शन को ज़ाहिर करता है। शाही ख़ानदान के लोग इस महल या किले को अक्सर इस्तेमाल करते रहे और उन्होंने 1910 के इनकलाब तक इसे इस्तेमाल किया। कई सालों की अदम तवज्जुही के बाद 20वीं सदी में इसकी रिस्टोरेशन हुई और इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। सयाह इस सरसब्ज़ पहाड़ियों में वाक़े इस किले की खूबसूरत ताबीर को देखते हैं और महजूज़ होते हैं। नंबर 4, न्यूश्वेंस्टन कैसल इन जर्मनी। ये जर्मनी के शहर शेंगगाओ में वाक़ दिलफरेब और हसीन किला है। बेवेरिया के बादशाह ल्यूडिंग दोम ने 1868 में न्यूश्वेंस्टन कैसल की तामीर शुरू की ताकि अवामी निगाहों और सियासी हंगामों से बचा जा सके। उस वक्त के जर्मनी ने जंग में बेवेरिया और ऑस्ट्रिया को फ़तह किया। यूँ ल्यूडिंग दोम को शिकस्त हुई लेकिन फिर भी वो अपनी सुल्तनत के लिए तड़प रहा था। ल्यूडिंग ने न्यूश्वेंस्टन कैसल को तैयार हालत में कभी नहीं देखा। ये खूबसूरत कैसल 1886 में आवाम के लिए खोला गया और ये पूरे यूरोप में एक मकबूल तरीन मकाम है। ये किला खूबसूरत मकाम पर खूबसूरती से ताबीर किया गया है। नंबर 5, कैसल डेल मोंटे। ये एंड्रिया, इटली में वाक़ एक खूबसूरत किला है। इस किले की ताबीर का मकसद अभी तक मालूम ना हो सका। शहनशाह फ्रेडरिक दोम ने 1240 में इसकी तामीर का हुक्म दिया था और ये तामीर जनूबी इटली के दूर अफ्तादा इलाके में हुई थी जहाँ तहफ़्फ़ुज़ का कोई इंतज़ाम न था। जब ये तामीर हुआ तो फ्रेडरिक ने इसे छोड़ दिया और इस्तेमाल में नहीं लाया।
یہ قرون وسطی میں فن تعمیر کا ایک شاہکار ہے۔ اس قلعے کے ہر کونے میں آکٹیگونل بیس اور ٹاور ہے اور اس میں 8 ٹریپیزائڈل رومز ہیں۔ یہ آکٹیگونل قلعہ جنوبی اٹلی کے سب سے زیادہ دیکھے جانے والے مقامات میں سے ایک ہے اور اسے یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کی حیثیت سے تسلیم کیا گیا ہے۔